उपयोग यथा योग्य होना चाहिए। अग्नि है, अग्नि जल रही है, हम अग्नि में हाथ सेकना चाहते हैं, अग्नि से हम गर्मी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यदि उस अग्नि पर हाथ टिका देंगे तो हाथ जल जाएगा, और यदि उस हाथों को दूर रखेंगे तो गर्माहट नहीं मिलेगी। तो क्या करना होगा, इतनी दूरी पर हाथों को रखेंगे जितना गर्माहट प्राप्त हो जाए, हमारे हाथ या शरीर का कोई भी अंग प्रत्यंग जले भी नहीं, ठीक ठीक गर्मी हमें मिल जाए, इतनी दूरी रखनी चाहिए, तो हम अग्नि का उपयोग ठीक ठीक कर सकेंगे। ठीक इसी प्रकार से धन की स्थिति होती है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, आने जाने वाला भी भूखा ना रहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। धन इतना होना चाहिए कि व्यक्ति के स्वयं के जीवन में भी, जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ जाए, और जो उसके संपर्क में आने वाले लोग हैं उनको भी सहयोग मिल जाए। और यदि केवल गिद्ध की वृत्ति रखोगे, लालच रखोगे, केवल स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति करोगे तो क्या होगा, केवल इकट्ठा करोगे, दूसरों के उसमें कल्याण में नहीं लगाओगे तो क्या होगा, डाके पड़ेंगे, अशांति होगी। आज जो समाज में विषमता है उसका एक कारण यह है कि धन का उपयोग ठीक ठीक नहीं हो रहा, गरीब और भी ज्यादा गरीब हो रहा है, अमीर और भी ज्यादा अमीर हो रहा है, और ये गिद्ध की वृत्ति, कुछ सीमित लोगों ने गिद्ध की वृत्ति को अपने जीवन में धारण किया हुआ है। इस कारण से सारी ये व्यवस्था विषमता की पैदा हो गई है। और जिस दिन हम सबके कल्याण की भावना से धन वैभव कमाएंगे, देखो वैदिक व्यवस्था में केवल एक वर्ण धन कमाता था, वैश्य वर्ण। ब्राह्मण का काम धन कमाना नहीं है, और जिस दिन ब्राह्मण ने धन की तरफ ध्यान देना आरंभ कर दिया, धन का लालच करना शुरू कर दिया ब्राह्मण ने, उस दिन ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहेगा, क्योंकि ठीक ठीक विद्या का अर्जन और विद्या का वितरण वो नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान तो धन की तरफ रहेगा, वो वैश्य बन जाएगा। और क्षत्रिय भी जिस दिन इस देश के सैनिक, इस देश के सुरक्षा बल जिस दिन केवल धन कमाने की ओर ही लगेंगे, तब वो देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे, उनका ध्यान केवल धन की तरफ रहेगा। और शूद्र भी केवल धन की तरफ ध्यान देगा तो शिल्प आदि कार्यों की उन्नति नहीं हो सकेगी। पर ये क्योंकि विषमता समाज में आई हुई है, सारे समाज की व्यवस्था उबड़ खाबड़ हो गई है, गलत हो गई है, इस कारण से आज ये सब हो रहा है। नहीं तो वैदिक काल में व्यवस्था ये थी कि वैश्य धन रखता था, इसीलिए उसे गुप्त कहते थे, वो धन की रक्षा करता था, और सबके लिए, ब्राह्मण के लिए भी, क्षत्रिय के लिए भी, शूद्र के लिए भी, और चारों आश्रमों के लिए। सन्यासी भी धन नहीं रखता, वानप्रस्थी भी धन नहीं रखता, और ब्रह्मचारी भी धन नहीं रखता। केवल एक वर्ण वैश्य, और वो भी गृहस्थाश्रमी। यदि वैश्य ब्रह्मचारी है तो वो धन नहीं रखेगा, यदि वैश्य ने वानप्रस्थ ले रखा है तो वो धन नहीं रखेगा। केवल एक वैश्य
व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मैं महू से इंदौर जा रहा हूं, बस वाला मेरे से किराया न ले। ये ब्राह्मण है, समाज का उपकार करने के लिए उपदेश देने जा रहे हैं, ये हमारा काम है इनकी व्यवस्था को देखना। आचार्य जी के पास इस वस्तु की कमी है, इस वस्तु की जरूरत है, पुस्तकों की जरूरत है, तो पुस्तकें ला दो, या आप पुस्तकें नहीं ला सकते तो उतना पैसा आप दे दो, या दुकानों में ही व्यवस्था होनी चाहिए, कोई विद्वान पुस्तक लेने के लिए आया, आप पुस्तक दे दें। समाज में व्यवस्था होनी चाहिए कि वैश्य ही के पास धन हो, अन्य सब की आवश्यकताओं की पूर्ति, जो जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति समाज करे। और अभी तक 50-60 साल पहले तक आज भी कहीं कहीं गांव में व्यवस्था है। ब्राह्मण को, विद्वान को आज भी अनाज, अन्न, वस्त्र गांव में दिए जाते हैं। शहरों में भी जो इस परंपरा के लोग हैं वो विद्वान को, ब्राह्मण को अन्न वस्त्र देते हैं, अन्य चीजों की पूर्ति करते हैं। शूद्र भी, जो काम करने वाला श्रमिक वर्ग है, उसको भी अन्न वस्त्र देते हैं गांव में। 50-60 साल पहले एकदम अच्छी परंपरा थी, आज भी थोड़ी सी परंपरा है, आज भी देते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना किसका काम है? वैश्य का काम है। जो धन कमा रहा है उसका काम है। और यदि वो वैश्य धन पर कुंडली मारकर बैठ गया तो वो गीध की मनोवृत्ति है। इसलिए वेद मंत्र ये कह रहा है कि अपने जीवन में अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हो तो गीध की मनोवृत्ति को छोड़ना होगा। जिस दिन सारे इस राष्ट्र की व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि सब वर्णों के लोग अपने अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्वहन करने लगेंगे, वर्ण व्यवस्था की स्थापना ठीक प्रकार से हो जाएगी, उस दिन ये देश पुनः, ये धरती पुनः स्वर्ग बन जाएगी।